लड़ाई आप तब लड़ेंगे ना जब आप मजबूत दिखें, आप साथ में ही मजबूत। आप कह रहे हैं अलग अलग पार्टियां इसलिए अपनी अपनी बातें कर रही हैं, लेकिन मजबूती तो एकता होने में दिखती है ना भाई। जब हम अलायंस कर रहे हैं तो एकता तो हो ही गई ना, सब यात्रा में साथ खाएंगे। हम पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी, जॉइंट कैंपेन होगा, बिहार में होगा, महाराष्ट्र में होगा, यूपी में होगा। तो ऐसा नहीं, अभी समय है। आप चिंतित मत होइए कि इंडिया अलायंस कहीं बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और इंडिया अलायंस का जो वोट शेयर है वो लगभग 60% है देश के अंदर, और एनडीए का सिर्फ 35% है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो कितनी सीटें आएंगी आपकी भाजपा के लिए? मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारी कोशिश, हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए। तो जैसे 2004 में वाजपेयी जी का इंडिया शाइनिंग का बहुत बड़ा नारा था और कोई नहीं मानता था कि ये वो हार सकते हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी हारी, एनडीए हारा और यूपीए 1 का गठन हुआ। 2024 के अंदर भी मजबूती से लड़ेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूँ आपको, जो इश्यूज़ जनता के हैं उनको आप फोकस में रखेंगे। और इस देश में जो लगातार इंस्टीट्यूशंस को खोखला करने की एक सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा है। चंडीगढ़ के छोटे से चुनाव में जो अधिकारी ने वहाँ जो काम किया, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके उसको ठीक करना पड़ा। ये एक अच्छा संदेश नहीं है देश के लिए। तो लोगों का जो विश्वास है सिस्टम के ऊपर, हमारे प्रोसेसेस के ऊपर, हमारी संस्थाओं के ऊपर, अगर विश्वास कमज़ोर पड़ जाएगा। अब किशोर जी, अगर आज सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोई निर्णय लेता है तो वो जज भी तो इंसान ही है, लेकिन उस कोर्ट की इतनी मान्यता देश में है कि उस जजमेंट को सब मानते हैं। अगर उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाएगी, कल लोग सवाल उठाएंगे। तो चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बाकी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, उनको तब अच्छा बड़ा बनाया है। उनकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, उनकी फंक्शनिंग, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नियुक्त करने का, अगर वो सब संदेह के घेरे में आ जाएगा तो फिर लोगों के अंदर विश्वास कैसे नहीं? रहेगा? पर संदेह ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि जब वो चंडीगढ़ पे फैसला आए तो अब तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन जब आप जहां जहां हार जाओ वहां पे आप बोलो कि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। मैं जनरली बता रहा हूँ कि हमारे आसपास के जो मुल्क हैं, पाकिस्तान में जो हो रहा है आप नहीं देख रहे हैं क्या? वहाँ एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में हैं, चुनाव कोई जीत रहा है, पीएम कोई बन रहा है। हमारे यहाँ तो नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ क्यों है, मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। अलग अलग राज्य जो कंट्रीज़ हैं, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान, वहाँ पे डेमोक्रेसी इतनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ के इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो गए हैं 70 सालों में। हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। उन इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग पे अगर सवाल उठेगा, चाहे मीडिया भी हो, अगर लोगों के अंदर एक धारणा पैदा हो जाएगी, शक, आशंका पैदा हो जाएगी। जो आपने कहा इलेक्शन कमीशन का, मैंने कभी आरोप नहीं लगाया, लेकिन अगर एक भी मतदाता को ईवीएम्स पे, वीवीपैट्स पे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई संदेह है या कोई आशंकाएँ हैं, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी विश्वसनीयता, उसकी पारदर्शिता को प्रमाणित करना, प्रूव करना, ये इसी का काम है। किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट्स पैदा होते तो क्लैरिफाई करने चाहिए, और अगर हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो वो जो एक सुप्रीम एक लेजिटिमेसी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ सकती है। आप मानते हैं ईवीएम ठीक नहीं है? मैं कहता हूँ अगर कोई संदेह है उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वो तो उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि आप आगे साबित कर दीजिए अगर कुछ संदेह है तो। वो किसने क्या किया, फिर अलाउ नहीं किया, वीवीपैट की रसीद क्यों नहीं मिलती हैं, कितनी % मिलती हैं, ये सब टेक्निकल इश्यूज़ हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर किसी संस्था, दल, नेता, पार्टी, जनता, मतदाता को किसी भी प्रोसेस के ऊपर, इलेक्शन कमीशन या ईवीएम, वीवीपैट के ऊपर का डाउट होता है तो उसको पूरी तरह संतुष्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन। वो कहते हैं ये वो पार्टी कह रही है जिसने इमरजेंसी लगाई थी। अब ऐसे तो आप बहुत पीछे जा सकते हैं कि किस पार्टी ने क्या किया था, उसका इमरजेंसी लगाई थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद जनता ने इंदिरा जी को चुनाव हराया, बिल्कुल ठीक। 2.5 साल के बाद उसी जनता ने दोबारा कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया था। तो किसी को सोचना नहीं चाहिए कि जनता हमेशा हमेशा के लिए हमारी जेब में रहेगी। पब्लिक बहुत समझदार है, वो मौका देखती है, व्यक्ति देखती है, निर्णय को देखती है, परफॉर्मेंस को देखती है। तो ये धारणा जो आप कह रहे हैं कि हम चुनाव 2 राज्य में हार गए, 4 राज्य में हार गए, 2 लोकसभा हार गए, हम 2 लोकसभा हारे हैं ना, 2 जीते भी तो थे 2004 में और 2009 में 2 बार लोकसभा चुनाव जीते भी हैं, 2 बार हार गए हैं। अब फिर 2-2 हाथ होंगे 2024 में, पता पड़ेगा कौन जीतता है कौन हारता है। अब तो ये हालत है कि ऐसा देखना है कि आपको लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलता है नहीं मिलता, उसके लिए 54 सीटें चाहिए। ऐसी आप ये भूमिका बना रहे हैं, भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप इनकम देख लो, इनकम डिस्पैरिटी देख लो, किसानों के हाल देख लो, नौजवानों के हाल देख लो, महंगाई के हाल देख लो, मिडिल क्लास के हाल देख लो। चीन लगातार हमारी सीमाओं में आक्रमण करके घुसता चला जा रहा है, तो जवाब देना पड़ेगा ना।
2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वादा बीजेपी ने किया था। बीजेपी ने कहा कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, और जब 3 काले कानून वापस लिए थे तो कहा था कि एमएसपी पर एक लीगल गारंटी लेकर आएंगे। हमारी पार्टी ने, खड़गे जी राहुल जी ने छत्तीसगढ़ अंदर ये वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी पे लीगल गारंटी लेकर आएंगे। जब सरकार थी तब आप इस व्यू के नहीं थे? हम बिल्कुल इस व्यू के थे। अब आप इतिहास में जाना चाहते हैं, जैसे स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट जब आई थी, हम लोगों ने इसको स्वीकार करके स्टेट्स को दिया था। उस सारे स्टेट्स से बात करने के बाद हम लागू करना चाह रहे थे उसको 2013 में, फिर चुनाव आ गए। लेकिन 10 साल से तो सरकार बीजेपी की है, उनको दे रहे हैं भारत रत्न, अच्छी बात है, लेकिन उस बंदे ने जो किया है उसको लागू क्यों नहीं करे? चलो मत लागू करो। इन किसानों ने क्या बुरा किया है? आपने वादा किया एमएसपी पे हम कानून लेकर आएंगे, आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ आंसू गैस डाल रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, रबर बुलेट चला रहे हैं, पूरी घेराबंदी कर रखी है। तो किसानों को ना तो वो प्रोटेस्ट कर सकते, ना अपनी बात रख सकते। आप वादे करते हो, वादा खिलाफी करते हो, फिर भी आप कह रहे हो कि आप पूरा बहुमत लेकर आएंगे। किस आधार पर कह रहे हैं?